विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है। इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल, लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लैस्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लैस्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए ये चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध है। सभी संसार के बुद्धिस्ट लोग धूमधाम से मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा। और नैसर्गिक व्यवस्था का मूल्यांकन जब से अपने चक्रवाल में, यानी हमारे ग्लैस्की में, जब से चंद्र प्रादुर्भूत हुआ, तब से गिनती किया हुआ ये चैत्र पूर्णिमा। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के सन, त्योहार, बहुत फेस्टिवल भी होते हैं। तो इसको महत्व देते हुए विशेष रूप से तथागत जब महानिष्क्रमता करते हुए, दुर्गतचर्या परिपूर्ण करते हुए अभी उनका वाला महासंबोधि प्राप्त करने का काल आ गया। तो ऐसे समय में बड़े व्याकुल भाव से तथागत अपनी दुर्गतचर्या परिपूर्ण करते हुए, ज्ञान के लिए आतुर भाव प्रकाशित करते हुए चर्या करते थे। तब कोई
भगिनी का जैसे सुजाता का कोई पुण्य भाग होगा, तो सुजाता ने अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए ऐसी आराधना किया, क्या मैं कोई भी ऐसे देवता को खीर दान करूं ताकि मुझे बड़ा अच्छा परिवार मिले, मेरा विवाहित जीवन का संगी साथी धार्मिक हो और मुझे पुत्र पुत्र संतति प्राप्त होए और ये पुत्र बड़ा धार्मिक रहे। ऐसी उसने मंगल कामना करते हुए अपनी वाली इच्छा संकल्प प्रकाशित किया। देखो काल का अनुमान। फिर क्या हो गया, तथागत का जब ये चैत्र पूर्णिमा के दिन जहां वटवृक्ष था वहां जाके बैठे थे और सेनानी गांव नजदीक था। सेनानी गांव की ये सुजाता, जब उन्होंने अपने दासी को बुला, जाओ कोई कोई सत्पुरुष कोई कहाँ बैठा है देख लो, हम अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए पूजा वंदना करने के लिए जाएंगे खीर दान देने के लिए। तो उन्होंने खीर पात्र बनाया, खीर पात्र में खीर सुमधुर विशेष खीर बनाकर डाल दी और पूजा वंदना की सभी वस्तुमान लेके वो तैयार हो गई और अपनी दासी कोई ऐसे सत्पुरुष देखने की चल पड़ी थी। तो उन्होंने देख लिया जो बरगद पेड़ के नीचे ये एक सत्पुरुष बैठे हुए, जैसे वहां तथागत सम्यक संबुद्ध बैठे थे। तो उन्होंने ऐसा देखते हुए वो दौड़ भाग करके आई और बोलते, चलो 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 जल्दी चलो, एक पेड़ के नीचे बरगद के नीचे ये बड़ा तपस्वी बैठा है, हम वहां उसको जाके पूजा वंदना करके खीर दान करेंगे। तो वो दोनों अपनी सहेली को लेके आए सुजाता, और सुजाता ने तथागत को देखते हुए बड़े भावित हुई। बोलती है ये कोई मेरे लिए कोई आसमान से कोई दिव्य लोक से ये देवता उत्पन्न हुई है, मेरी संकल्पना पूर्ण करने के लिए इतना भाव प्रकाशित किया। ऐसी बड़ी भावित हुई और अपने भाव प्रकाशित करते हुए अपनी संकल्प किया कि ये पुण्य से मुझे विवाहित जीवन बड़ा सुखदायी मिले और मुझे पुत्र संतति प्राप्त हुए, मेरा पुत्र धर्मवान हुए। देखो उन्होंने खीर दान कर दिया। खीर दान करने के बाद, प्रदक्षिणा करने के बाद, वंदना करने के बाद वो चली गई। चले जाने के बाद तथागत वही पात्र लेके खीर खा लिया उन्होंने। देखो संसार में सम्यक संबुद्ध जो होने के पहले जो कोई भोज देता है, इसका बड़ा महत्व तथागत समझाते हैं। जैसे महापरिनिर्वाण के समय दिया हुआ चुंद का भोज और संबोधि प्राप्त करने के लिए सुजाता का दिया हुआ खीरदान, क्योंकि तथागत ने दुक्कड़चर्या करते समय बड़ा अपना शरीर का पीड़ा दे दिया था। उनके शरीर में कोई किंचित मात्र ताकत नहीं थी संबोधि प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुजाता ने दिया हुआ बल बड़ा पुण्य भाग्यशाली हुआ और उनकी संकल्पना भी पूरी हुई। तो देखो भविष्य में वो सुजाता वाराणसी के नगर राजा के घर में विवाहित हुई। विवाहित होने के बाद उसको पुत्र संतति भी प्राप्त हुई। पुत्र संतति प्राप्त होने के बाद सम्यक संबुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ। संबोधि प्राप्त के बाद जब वाराणसी में विहार करते थे कुछ दिनों के बाद, तब सुजाता का पुत्र यंग हो गया, जवान राजकुमार हो गया। तब वो बड़ा व्याकुल होके पेट में 4 बजे व्याकुल होके वो यश नाम का पुत्र व्याकुल होते हुए वो दौड़ने लगा, किधर जाओ मुझे मन नहीं लगता है, क्योंकि उसका तो अनंत होने का जीवन था। उदास होकर वो चल पड़ा वाराणसी की तरफ। तब वो यश पुत्र तथागत चक्रमण कर रहे थे। तब उसका सुजाता का पुत्र चक्रमण करते समय व्याकुल होते आते हुए तो तथागत बोलते, यश आओ, यहाँ कोई व्याकुलता नहीं, यहाँ शांति है। ऐसा बोलते हुए उसको तो पहुंचा हुआ था। जिस जीवन में अनंत होना तो उसका अपदान कितना भरपूर हुआ होगा, उसकी पारमी परिपूर्ण हुई होगी, तो बुद्ध को जानना कितना दुर्लभ होता है। तो झट से समझ लिया उसने, आके बैठ गया। बैठ जाने के बाद उसके राज दरबार में राजा में बड़ा हड़कम हो गया। बोलता है मेरा यश पुत्र कहाँ गया है सुजाता का। ढूंढ रहे सब लोग, ऐसे ढूंढते उनका पिता दौड़ते दौड़ते उसके वाले पाए देखते देखते वाराणसी तक पहुंचा। वाराणसी तक पहुंचने के बाद जहां तथागत बैठे हुए थे, तथागत के पास आके बोलते हैं,
भगवान मेरा पुत्र यश दिखाई दिया आपको। तब तथागत ने उनका पुत्र अपने रिद्धि भाव से ढांक दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़ी वार्ता कर रहा, तुम्हारा पुत्र, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है। उसको पुत्र तो पास बैठा है, लेकिन तथागत ने रिद्धि भाव से उसको ढांक दिया था। ढांकने के बाद कुछ समय में उसको तथागत ने रिद्धि भाव खोल के उनको पुत्र बताया। तब बड़ा हर्षित उल्लासित हुआ वो राजा, और राजा हर्षित उल्लासित होने से भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा होने के बाद वो यश नाम का पुत्र अपने सभी राजकुमार को बड़ा बड़ा बुद्ध धम्म संघ की स्तुति करते हुए अपने धर्म में प्रतिष्ठित किया, और स्वयं अरंतों में एक अरंत हुआ। तो जैसे सम्यक संबुद्ध संसार में एक, दूसरे 5 पंचवर्गीय भिक्षु 6, और 7वां यश नाम का सुजाता का पुत्र, ये अरंत हुआ। यहां तक अरंतों की गिनती किया जाता है, बाद में अनगिनत कितने अरंत हुए, लेकिन ये 6 तक राजकुमार सुजाता का पुत्र यश, ये भी 7वां अरंत हो गया। तो देखो सुजाता का खीर देने का, भोजन खीर दान देने का कितना महत्व है बुद्ध शासन में। और बुद्ध शासन की संकल्पना परिपूर्ण करते हुए सुजाता ने अपनी संकल्पना अपने यही जीवन में पा लिया है। ऐसे उदाहरण प्रकट करते हुए सुजाता और उनका पति, उनका राजा, दोनों ने ही अपना सभी धन बुद्ध धम्म संघ की वृद्धि करने के लिए लगा दिया। तो देखो ये चैत्र पूर्णिमा, यानी ये अपने वाले काल गिनती के लिए, ये चक्रवाल में हमारा जो जीवन होता है उसका मूल सिद्धांत तो लेके चैत्र पूर्णिमा से गिनती किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा का इतना महत्व होता है, और बुद्ध शासन में इसी कारण उपासक उपासिका खीर दान करते हैं विशेष रूप से। और खीर पायास ये हमारी काया में एक दवा की तरह कार्य करता है। इसी कारण बुद्ध शासन में जो भी पूर्णिमा अमावस्या हो, वो फेस्टिवल होता है, उपासक उपासिका उपवास धारण करते हैं। तो ये सुजाता का महत्व और ये चैत्र पूर्णिमा।